कहा भी गया है कि इश्क, मोहब्बत, जंग, दुश्मनी और सियासत में कुछ भी संभव है। अगर हम बात करें इश्क मोहब्बत की, तो इश्क मोहब्बत में जब इंसान पड़ जाता है, महिला हो या पुरुष, तो उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। जो भी करता है दिल ही करता है, दिमाग काम करना एक प्रकार से बंद कर देता है। प्रेमी हो या प्रेमिका, जब दीवानगी हद से बाहर बढ़ती है तो वो एक दूसरे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक प्रेमी अपनी शादीशुदा प्रेमिका से उसके ससुराल में उसके घर मिलने के लिए साड़ी पहनकर जाता था, और जब साड़ी पहनकर गया उसके बाद क्या हुआ, आइए मामले की और गहराई में चलते हैं। दरअसल 11 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का एक गांव पड़ता है, कोह गांव। मथुरा जिले के कोह गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसको सुन करके लोग दंग रह गए। दरअसल इस गांव में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है संजू। संजू की उम्र लगभग 30 साल है और इनकी पत्नी है रेखा। रेखा की उम्र 28 साल है और इस शादीशुदा महिला का प्रेमी है उमेश, जिसकी उम्र भी लगभग 28 साल है। रेखा और संजू खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। इस दौरान इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान रेखा, जो कि 2 बच्चों की मां हो चुकी है, उसके कदम बहकने लगते हैं। विचारों में चारित्रिक पतन की बदबू आने लगती है और वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो जाती है। उसको लगता है कि उसको अपने पति से वो सब नहीं मिल पा रहा है जिसकी चाहत उसने छात्रा जीवन से पाल रखी थी। आखिरकार शादीशुदा महिला रेखा की मुलाकात बहुत पहले अपनी देवरानी के भाई, जिसका नाम उमेश है, जो कि फरीदाबाद के पास पलवल का रहने वाला है। पलवल के पास हसनपुर एक जगह पड़ती है गांव, हसनपुर का रहने वाला उमेश से रेखा की मुलाकात पहले भी कई बार हो चुकी थी अपनी देवरानी के घर पर। उसी दौरान लगभग 2 साल पहले की बात है, उमेश और रेखा के बीच आंखों ही आंखों में कुछ ऐसे इशारे हुए जो कि एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच होते हैं, और यहाँ से उमेश और रेखा की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। जब उमेश और रेखा की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है तो रेखा को लगता है कि उसकी देवरानी का ये भाई है, यानी एक प्रकार से रेखा का उमेश भाई ही लगता था रिश्ते में। लेकिन सारे रिश्ते मर्यादाओं को किनारे रखते हुए उमेश ने भी रेखा को अपना हमसफर बनाने की पूरी प्लानिंग कर ली। रेखा भी तैयार थी कि वो अपने पति संजू को छोड़ करके उमेश के साथ आगे का जीवन व्यतीत करेगी, क्योंकि उमेश और रेखा के बीच जब अवैध संबंध बन जाते हैं, सारी मर्यादा टूट जाती है, तो रेखा को ये महसूस होता है कि उसकी जो कई बार उसने जिस प्रकार की सोचा और जिस प्रकार से उसके सपने थे, उस पैरामीटर्स पर उमेश खरा उतरता है, जबकि उसका पति संजू वैसा नहीं है, क्योंकि उसकी भी कुछ शारीरिक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं उनको उनका पति संजू पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन उमेश से मिलने के बाद रेखा को ऐसा लगा कि यही उसकी राइट चॉइस है। इस प्रकार 6 महीने पहले रेखा और उमेश साथ में फरार हो जाते हैं अपने पति और बच्चों को छोड़ करके। इसके बाद ये 1 महीने तक कई शहरों में घूमते हैं, कई होटल में रुकते हैं। दोनों के बीच कोई मर्यादा बची ही नहीं थी, अवैध संबंध कई बार स्थापित हो ही चुके थे। इस प्रकार उमेश शादीशुदा महिला अपनी प्रेमिका रेखा को लेकर के 1.5 महीने तक कई शहरों में घूमता रहा।
आखिरकार जब रेखा के पति संजू ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और कुछ राजनीतिक दबाव बनवाया उसकी पत्नी को बरामद करने का, क्योंकि संजू को ये तो पता ही था कि उसकी जो पत्नी है, उसकी घरवाली है रेखा, वो उसी के रिश्तेदार उमेश के साथ गई हुई है। दोनों के बीच लवेरिया चल रहा था। आखिरकार पुलिस ने रेखा और उसके प्रेमी को नैनीताल से हिरासत में ले लिया, बरामद कर लिया और उसके बाद रेखा को उसके ससुराल छोड़ दिया। इसके बाद उमेश अपने घर चला जाता है। पुलिस ने दोनों को समझाइश दे दी। इधर रेखा जब घर आ जाती है तो उसका पति संजू बहुत खुश हो जाता है कि सुबह का भटका हुआ शाम को ही घर आ गया, तो कोई बात नहीं। दरअसल संजू अपने दोनों बच्चों को लेकर के बहुत चिंतित रहता था कि उसकी पत्नी यदि किसी और के साथ चली जाएगी, शादी कर लेगी, तो इन बच्चों का क्या होगा, बच्चों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद रेखा अपने पति संजू के साथ फिर से खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। इधर रेखा के दिलो दिमाग पर अभी भी उमेश छाया हुआ था, लेकिन जब रेखा ने आगे की पूरी बच्चों का भविष्य देखा तो उसने कंप्रोमाइज करके अपने पति संजू के साथ रहना भी ठीक किया, सोचा। इधर जो रेखा का प्रेमी है उमेश, वो रेखा पर लगातार दबाव डाल रहा था कि तुम मुझे बीच मझधार में नहीं छोड़ सकती हो। आखिरकार रेखा उसके दबाव में आ जाती है और उसके बाद फिर इनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है। क्योंकि मामला गांव का है, गांव के लोग बहुत सतर्क होते हैं इस मामले में। तो फिर रेखा ने अपने प्रेमी उमेश से कहा कि देखो ऐसा है कि हमारे पति संजू दिन में तो काम पर चले जाते हैं, देर रात 8-9 बजे वापस आते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। इस दौरान तुम चाहो तो मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो, लेकिन अगर आओगे तो मोहल्ले के लोग देख लेंगे। इसलिए तुम एक काम करो, साड़ी पहन करके तुम हमारे घर आ जाया करो, और इसके बाद जो तुम्हारी ख्वाहिश है, जो हमारी ख्वाहिश है, वो दिन में भी पूरी कर लिया करेंगे। अभी मामला ऐसे ही चलने दो, आगे फिर देखते हैं। 11 मार्च 2025 को शादीशुदा प्रेमिका रेखा से मिलने के लिए उसके ससुराल उमेश साड़ी पहनकर पहुंच जाता है। जब साड़ी पहनकर पहुंच जाता है, घर में एंट्री हो जाती है। मोहल्ले वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोई महिला ही तो अंदर गई है। इधर रेखा अपने प्रेमी उमेश के साथ हम बिस्तर होती है दोपहर में ही। एक क्रम ऐसा ही चलता रहता था, कई दिनों से चल रहा था। लेकिन 11 मार्च 2025 को उमेश अपनी शादीशुदा प्रेमिका को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ गया। उमेश ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अब आगे की जिंदगी बिताना चाहता हूं, मैं अब यहाँ से अकेला नहीं जाऊंगा, तुमको लेकर के जाऊंगा। तुम एक बार मेरे साथ जा चुकी हो, लेकिन इस बार मैं ऐसा लेके जाऊंगा कि कोई दुनिया की हस्ती हमको तुमसे जुदा नहीं कर सकती है। इधर रेखा ने अपने प्रेमी उमेश को बहुत समझाया कि देखो अभी ऐसा ही मामला चलने दो, क्योंकि हमें अपने बच्चों का भविष्य भी देखना है। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। जब विवाद शुरू होता है तो उमेश हिंसक हो जाता है। कहने के लिए वो उससे इश्क करता है, प्रेम करता है, चाहता है, लेकिन जब मामला नहीं सुलझता है तो वो बहुत हिंसक हो जाता है। और पास में ही एक केरोसिन से भरा एक बर्तन रखा है, जिसे कट्टी कहते हैं, उसने कट्टी खोली और रेखा के ऊपर उड़ेल दी और आग लगा दी। आग लगाने के बाद उसको एहसास हुआ कि ये तो बहुत गलत हो गया। उसने बचाने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों लोग गंभीर रूप से झुलस जाते हैं। महिला की हालत तो बहुत गंभीर हो जाती है। जब उनके चीखने चिल्लाने की आवाज मोहल्ले में जाती है तो मोहल्ले के लोग टूट पड़ते हैं और दोनों लोगों को बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। उनकी आग बुझाई। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और दोनों गंभीर रूप से झुलसे प्रेमी प्रेमिका को जिला अस्पताल में भर्ती कराते हैं मथुरा के। वहां पर दोनों का इलाज जारी है। दोनों की हालत बहुत गंभीर है। ये कहानी सुनाने का मकसद
और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अनैतिक जीवन, अमर्यादित जीवन, सारे नैतिक मूल्यों को किनारे रख करके चरित्रहीनता की ओर आगे बढ़ना, ये फसाद की जड़ है। ये भयावह परिणाम देते हैं। खौफनाक घटनाएं इसको लेकर के लगातार सामने आ रही है। इसलिए हमेशा मर्यादित जीवन जिए, नैतिक जीवन जिए, सावधान रहें, अलर्ट रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।